हम इसको क्यू का नाम देते हैं, ये हमने मालूम करना है। और इसके अलावा क्या है कीमत हमें दी पता होनी चाहिए, वो दी नहीं गई होती आमतौर पे। तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास इसका डाटा है, जो चीज़ें हमें मालूम है। अब ऊपर लिख सकते हो मालूम। अब हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है कि F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब हमारे पास जो Q है, हमने Q रखा है सेम, वो सवाल में कह रहा है कि दो एक जैसे, तो एक जैसे इसका मतलब है Q1 बराबर है Q2 के, और ये हमने इसका नाम दे दिया Q। तो ये भी Q के बराबर है, ये भी Q के बराबर है, तो उसकी जगह हम वो पुट करेंगे, तो Q R स्क्वायर। तो हमारे पास F = क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे, तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास हमने मालूम, इसके अंदर आपने याद रखना है कि हमने क्यों मालूम करना है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, क्यू को यहाँ पे अलहदा कर दें। तो क्यू को अलहदा करेंगे तो पहले आर को इस तरफ ले आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर ही आ जाएगा, या क्यू स्क्वायर तरतीब लिखे तो आ जाएगा F × R² डिवाइड बाई के। तो अब हमारे पास अब सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, तो Q² = F की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ऊपर देखें तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू 0.1, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई K की वैल्यू 9 × 10⁹ अच्छा, उसके बाद मैंने वो सॉल्व किया है, तो सॉल्व डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, सिंपल है। आप इसको स्क्वायर लेंगे, ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये आएगा, और यहाँ पे हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो 8 इशारिया इधर आएगा, तो 8.0 हो जाएगा, तो ये 3 इनसे आगे गया इशारिया इस तरफ बाएं से दाएं, तो 10 की ताकत -3 होगी। और जब वहाँ से यहाँ आता है तब हमारे पास 10 की ताकत पॉजिटिव में बढ़ती है, और जब यहाँ से यहाँ जाता है तो 10 की ताकत नेगेटिव में आती है, ठीक है, कम होती है। इसको हमने डिवाइड 8 को 9 पे डिवाइड किया, ये आंसर आया, ये पावर ऊपर गई, ये माइनस हो गई, -12 बन गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए इशारे को यहाँ पे लेकर गए, जब यहाँ पे लेकर गए तो हमारे पास 10 की ताकत एक और कम हो गई, तो एक और कम होने से -13 हो गई। इसका फिर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्यू स्क्वायर था, हमने क्यू स्क्वायर नहीं निकालना, क्यू निकालना है, दोनों तरफ जज़र लेंगे, ये क्यू स्क्वायर से क्यू आ जाएगा, इसका जज़र हमारे पास ये आता है, और ये हमारे इस सवाल का आंसर है। अब हमारे पास 13.4 क्वेश्चन है, वो कहता है कि दो चार्जेस जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों तो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफा करते हैं। इन चार्जेस के दरमियान फोर्स की कीमत मालूम करें जबकि वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हों। दो चार्जेस हैं, इसमें फासला दिया गया हमें R = 5 सेंटीमीटर, R1 हम इसको नाम देते हैं, और फिर कहते हैं एक दूसरे को 0.1, तो F जो है हमारे पास फोर्स जो है वो 0.1 न्यूटन है, 0.1 न्यूटन से एक दूसरे को दफा करते हैं। इन चार्जेस के दरमियान आपने फोर्स की कीमत मालूम करनी है जब वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों। तो आपको एक ऑफ कहता है कि फोर्स मालूम करें जब उनका फासला आपने कितना कर दिया है, जब उनका फासला 2 सेंटीमीटर हो गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन के जो डाटा है, मुझे जो चीज़ें मालूम है। अब हमें पहली फोर्स दी गई है ना, फासला भी दिया गया है, तो हम वहाँ से चार्जेस मालूम करते हैं। तो हमारे पास जो उसका फार्मूला होता है वो क्या होता है कि हमारे पास फार्मूला है कि F1 = K × Q1 Q2 डिवाइड बाई यहाँ पे फिर फासला पहले वाला, पहली फोर्स के लिए R1 स्क्वायर। अब हमारे पास उसने क्वेश्चन में कहा है कि दो चार्जेस क्या करते हैं, इतनी फोर्स से एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। तो जब दो चार्ज एक दूसरे को दफ़ा करें, इसका मतलब वो एक जैसे हैं। तो चूँकि हम लिख सकते हैं, चूँकि दोनों चार्जेस, तो मैंने ये लिख दिया है कि चूँकि दोनों चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं लिहाजा एक जैसे चार्जेस हैं, तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है। अब वो जो फोर्स हमारे पास क्या बन जाएगी, F1 = K Q बाई R1 स्क्वायर, ये Q का स्क्वायर बन जाएगा, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। अगर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, मैं वो जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, हमने ऊपर वो जो हमें आर दिया गया है उसको हमने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास आंसर ये बन जाएगा 0.05
क्यों मीटर में करते हैं? क्योंकि इस कूलम के कानून में जो फासला होता है हमेशा मीटर में लिया जाता है। यहाँ पे R2 है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 2/100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 मीटर। आपने इस इक्वल को नीचे लिखना है और उसको भी नीचे, मैंने बाद मुझे याद आया इसलिए मैंने सामने लिख दिया। तो अब हम ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की। F1 की कीमत 0.1, R1 की कीमत पुट की, इसको स्क्वायर आता है, और ये क्या कीमत पुट की। अच्छा, अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, इसको सॉल्व किया। आप ये वीडियो को पॉज करके देख लें कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ पे फिर आखिर में हमने इसके जो जज़र लिया, क्योंकि हमने क्यू की कीमत निकालनी है एक चार्ज की, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब हम आगे, अब हमने F2 मालूम करनी है। हमने ये चार्ज क्यों निकाला? क्योंकि हमें F2 जो दूसरी फोर्स निकालने के लिए चार्ज की ज़रूरत है, क्योंकि चार्जेस तो सेम है ना, उन्होंने से फासला बढ़ाया। तो पहले जो हमें फोर्स दी गई है, फासला दिया गया, उसकी मदद से हमने चार्ज मालूम कर दिया। अब हम उस चार्ज और फासला अभी दूसरे के लिए हमें दिया गया है, उसको यूज़ करके हम जो सेकंड फोर्स है वो हम मालूम करते हैं। तो हमारे पास F2 के लिए वही फार्मूला होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि दोबारा उन्होंने फासला चेंज किया है तो हम R2 हमने रखा था स्टार्ट में उसको। और इसके बाद हमें पता है कि हमने जो चार्जेस हैं ये दोनों वही सेम चार्जेस हैं, तो हम इस Q रख सकते हैं, और Q कितना हो जाएगा, ये Q स्क्वायर बन जाएगा उसी तरह, और डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं हम अब दोबारा से, तो 9 × 10⁹ जो क्या की वैल्यू है, इसी तरह यहाँ पे Q स्क्वायर की वैल्यू 1.664 × 10⁻⁷ यह आ गई, इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास डिवाइड बाई आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू हमारे पास है, अगर हम देखें तो ये पीछे हमें सवाल में जो दी गई थी वो हमें दी गई थी 2 सेंटीमीटर। हमने इसको जब मीटर में कन्वर्ट किया, हमारे पास आ गई 0.02 इसका स्क्वायर। अभी इसको अगले पेज पे हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो बाकी है वो आपने खुद सॉल्व करना है उसको, तो आपके पास आंसर जो आएगा उसी तरह जिस तरह हमने बाकी पहले फोर्सेस निकालते रहे हैं पिछले सवालों में, ये आपके पास जवाब इसका आएगा हमारे पास 0.62। मतलब पहले आपके पास आंसर को इस किस्म का आएगा 6.228 × 10⁻⁻1 न्यूटन आएगा। जब आप इस -1 को ख़त्म करेंगे, मतलब क्या करेंगे आपने, -1 कैसे ख़त्म होगा, जब इशारे यहाँ से यहाँ जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 0.62 न्यूटन। तो ये हमारे पास F2 का आंसर आ गया, ये हमारा इस सवाल का आंसर है। इससे पहले जो बाकी यहाँ पे आपने सारा खुद सॉल्व करके लिखना है, ये न्यूमेरिकल के अंदर ये डायरेक्ट आंसर यहाँ से नहीं लिखना है, उस जो मैंने पिछले पेज पे लिखा था आखिर में, वो आपने उसके बाद सारा सॉल्व करना है, और फिर आखिर में हमारे आपके पास ये आंसर आएगा।